एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसे ऐसे मुद्दे खड़े हो रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जन आक्रोश रैली में हंगामा हुआ था, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत के सिर पर किसी ने झंडा मार दिया। इसके बाद धक्का मुक्की हुई और राकेश टिकैत की पगड़ी जमीन पर गिर गई। पास में खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। इस पूरी घटना के बाद से लगातार बहस छिड़ी हुई है और तमाम किसान नेता और विपक्ष के लोग राकेश टिकैत के समर्थन में खड़े हो गए हैं। मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत भी हो रही है और इस वजह से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। मेरठ के किसानों का एक बड़ा काफिला मुजफ्फरनगर पहुंच रहा है। किसानों का ऐलान है, अगर टिकैत का अपमान किया गया तो हम जान देने तक को तैयार हैं। किसान नेताओं का दावा है कि ये सब सरकार की साजिश है। किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार ऐसे ही हथकंडे अपनाती है और अब हम पर पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगवा दिया है। खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को फोन किया और उनसे पूरे मामले की जानकारी ली। अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत से कहा है कि किसानों के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहेगी। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट भी साझा की। उन्होंने लिखा कि भाजपा ने किसी एक किसान नेता की ही नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। निंदनीय, किसान कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। दूसरी ओर राकेश टिकैत ने भी आज बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का समर्थन क्या करेंगे, जो यह कह रहे हैं वे भड़काए हुए लोग हैं। अगर हमने पाकिस्तान का समर्थन किया हो तो हमें चौराहे पर फांसी दे दो। हम तो किसानों की आवाज उठाते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। ये कुछ पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगाकर जनता को भड़काना चाहते हैं। ये भड़काए लोग हैं। ये पाकिस्तान का हमने भाई समर्थन कर, हमें इस पर चौराहे पर हमको फांसी दो, हम ये कलंक लेंगे। एक मकसद से जैसे किसी को ट्रेनिंग देकर वहां पर कर रखा हो, क्या वे शहीद किसी एक पार्टी के बनाए जाना चाहते हैं? क्या शहीदों के नाम पर राजनीति करी जानी चाहती है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की भी कोई साजिश इसके माध्यम से है? राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित साजिश थी। माहौल को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों को ट्रेनिंग करके वहां भेजा गया हो। दूसरी ओर नरेश टिकैत ने अपने घर पर प्रेस वार्ता आयोजित की। राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद किसान मजदूर सम्मान बचाओ सभा की एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई। उन्होंने कहा कि ये किसी मजहब या किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ किसानों की प्रतिष्ठा का सवाल है। किसानों के मान सम्मान को कभी ठेस पहुंची तो परीक्षा की घड़ी है। किसानों की, मजदूरों की, कोई किसी पार्टी, किसी मजहब तक किसी की कुछ वो नहीं है बातचीत। प्रतिष्ठा की बात है किसानों की। और कल को वही मैदान है जो ऐतिहासिक मैदान है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। हम अकेले कोई निर्णय नहीं जा सकते। हम अपने इतिहास पे दाग नहीं लगाना चाहते। अन्य बात होने को तो बहुत कुछ हो जा, पर फिर भी हम बहुत पूरे होश हवास में पूरे उसमें कर रहे। इसमें किसी के कोई गिले शिकवे नहीं। कोई आदमी हो सके कुछ, कोई मनमुटाव हो किसी का, सबन होता है, किसी पर फोन नहीं जाने का, कुछ नहीं।